हाय हेलो नमस्कार। अवनी न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों से आप देख रहे हो कि हमारे न्यूज़ चैनल पे हम आजकल रोड सेफ्टी को लेकर कुछ बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज आपको दिखा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम अत्रे जी से मिले, जिनका रोड सेफ्टी को लेकर बहुत बड़ा काम है पुणे में। वो कुछ ऐसी ऐसी बातों को जानते हैं जो शायद हमारे 20-20 साल पुराने ड्राइवर भी नहीं जानते रोड सेफ्टी को लेकर। तो आइए हम आज उन्हें उनसे ही एक इंट्रोडक्टरी बात करते हैं और देखते हैं उनका क्या कहना है रोड सेफ्टी के बारे में। जी। तो क्या कहोगे सर, क्या सिचुएशन है? हम देखते हैं आए दिन जो है काफी सारे रोड एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारा ट्रैफिक जाम होता है हम लोगों के यहाँ पे। तो इसके क्या कारण है, कौन जवाबदार है, कैसे ठीक होगा? थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा रोशनी। नमस्कार। मेरा नाम आशुतोष अत्रे है। जैसा कि आपने पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा। भारत में रोड सेफ्टी के बारे में लोगों लोगों की बड़ी उदासीन प्रतिक्रिया है। हर आदमी जो गाड़ी चलाता है, हर आदमी ये सोचता है कि मुझे सब मालूम है, मेरा तो एक्सीडेंट होने वाला ही नहीं है। एक्सीडेंट होगा तो दूसरे का होगा। मैं तो 90 साल तक जीने वाला हूँ, 100 साल तक जीने वाला हूँ मैं। और उसके साथ साथ हमारे जो है जो जो इन्फोर्समेंट है, उसके बारे में बहुत ही हमारे कैजुअल अप्रोच है। अगर सिग्नल तोड़ना है, गलत जगह गाड़ी पार्क करना है, रॉन्ग साइड से जाना है। पूना में तो बहुत खास है, रॉन्ग साइड से जाना तो यहाँ पे लोग बड़ी शान समझते हैं। तो ये जो है, ये इसका कारण ये है कि हर आदमी सोचता है कि निकल जाऊंगा मैं, कुछ नहीं होने वाला। सब लोग निकल रहे हैं, देखिए आगे वो गाड़ी चली गई है, 4 गाड़ी चली गई है। पुलिस वाला पकड़ेगा तो उनको पकड़ेगा, बाद में मुझे पकड़ेगा। ये पहला है, ये जो है उनका जो है आर्ग्यूमेंट रहता है। दूसरा है कि अगर होगा, पुलिस वाला पकड़ेगा तो मैं कोई बहाना बना दूंगा। बहुत होगा तो 10-20 रुपए दे दूंगा, बहुत होगा तो क्या होगा, चालान करेगा मेरा, 100 रुपए देने पड़ेंगे। आज 100 रुपए की वैल्यू क्या है? और इसी वजह से हमारा ड्राइविंग का जो है, हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। चलता है सब जगह, ये ऐसा हो गया है, कुछ भी चलता है। रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाई, चलता है। ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलाई, चलता है। मैं अभी मुंबई से पुणे आ रहा हूँ, मैं 80 की स्पीड लिमिट लिखी है रास्ते पे, कहीं 100 की लिखी है। लेकिन मेरे को जब मैं 80 की 90 की स्पीड से गाड़ी चला रहा तो मेरे को कई गाड़ी ओवरटेक करके चली गई। चलता है, कुछ नहीं होने वाला। ये जो है, ये हमारा एटीट्यूड, ये हमको जो है परेशानी का कारण बनता जा रहा है। आज हम गाड़ी चलाना सीखते कैसे? सबसे पहले बात करते हैं। गाड़ी चलाना सीखने के दो तरीके हैं। एक तो आप किसी ड्राइविंग स्कूल में जाइए, वहां पे गाड़ी चलाना सीखिए। लेकिन वहां पे जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो जो है, हम वो अब आपका बेसिकली हाथ साफ कराता है। गाड़ी को आगे लो, पीछे लो, राइट लो, लेफ्ट लो, खाली सड़क पे गाड़ी ले जाता है। गाड़ी में ड्यूल कंट्रोल देते हैं, उसे मालूम है कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वो एक अच्छा काम करता है कि उसका आरटीओ में बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट देते हैं और आपको लाइसेंस दिलवा देता है। और बिलीव मी, जिस दिन हमको लाइसेंस मिलता है उस दिन से हम वो ड्राइविंग स्कूल जाना बंद कर देते हैं। मुझे सब आ गया, लाइसेंस मिल गया, मुझे क्या जरूरत है मुझे गाड़ी चलाने की। वो आपको जो है, चढ़ाई के ऊपर गाड़ी कैसे, ट्रैफिक जैम है तो रोकना है, इसके बारे में नहीं बताता। वो आपको मानसून में हेवी रेन्स हो रही है, वहां पे पानी, वाटर लॉक्ड रोड है, वहां पे गाड़ी कैसे चलाए, इसके बारे में नहीं बताता। वो ऐसी कई जरूरी बातें बताता नहीं है जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए। ये हम सब बातें सीखते हैं अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से। कभी आपका तजुर्बा अच्छा रहता है, कभी खराब रहता है, परेशानी हो सकती है, लेकिन हम ऐसे सीखते हैं। और इसीलिए हमारा ड्राइविंग बड़ा कच्चा पक्का रह जाता है। दूसरा तरीका क्या है कि आपका कोई बड़ा भाई है, दोस्त है, पड़ोसी है, उसके साथ गाड़ी चलाना सीखते हैं। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम रहती है कि उसकी जितनी जानकारी है, वो उतनी ही जानकारी आपको दे पाता है। अगर उसके ड्राइविंग में, अगर वो एक हाथ स्टीयरिंग पकड़ पे, एक हाथ स्टीयरिंग को पकड़ के गाड़ी चलाता है तो हमको लगता है ये भी अच्छी बात है। अगर वो क्लच पे पाँव रख के पूरे टाइम गाड़ी चलाता है, हमको लगता है ये भी अच्छी बात है। अगर वो दो पैग लेके गाड़ी चलाता है तो हमको लगता है इसमें भी क्या प्रॉब्लम है। दो पैग गाड़ी में, दो पैग चलाते थे मेरे उस्ताद, मैं भी चला लूंगा। हमारी ड्राइविंग उसी के हिसाब से डल जाती है और इसीलिए हम परफेक्ट ड्राइविंग कभी भी सीख नहीं पाते। और इसीलिए रास्ते में दुर्घटना हो रही है, परेशानी हो रही है। लोग जो है पूरे दुनिया में हमारे यहाँ पे एक्सीडेंट रेट बढ़ता जा रहा है। आपको मालूम होगा, गडकरी जी ने रियो कन्वेंशन में एश्योर किया था वर्ल्ड को कि हमारे यहाँ पे एक्सीडेंट 50% कम करेंगे 10 साल में। हमारे एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल से इस साल 2022 से 2023 में भी 4% एक्सीडेंट फैटेलिटीज बढ़ गई है। और इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं।
प्रशासन जिम्मेदार है। इसी पे मैं पूछना चाहता हूँ, आपने अभी बताया कि हम सब जिम्मेदार हैं और रोड में एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं और पूना में नो एंट्री में जाने का एक पैशन है। अब इसमें कहीं ना कहीं एक सिविक सेंस या एक एथिक्स बोलो, ये तो ड्राइविंग स्कूल नहीं दे पाते। तो ये कैसे आए लोगों में? और दूसरा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे सिचुएशन को लेकर, एक रोड एक्सीडेंट को लेकर, वो इतने उदासीन क्यों हैं? सर, मैं जो है उनकी मजबूरी क्या है मैं अभी नहीं कह सकता इसके बारे में, लेकिन इसके बारे में हम कुछ कई काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो है हमारे जितने इंश्योरेंस हैं, वो जितने भी हम मिस्टेक्स करते हैं, जितनी हमारी डिफिशिएंट ड्राइविंग है, उसको हम लिंक करें। अगर आपका इंश्योरेंस प्रीमियम अभी 100 रुपये है, अगर आपने 4 बार सिग्नल जंप किया, 2 बार आपका माइनर एक्सीडेंट हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम आपका प्रीमियम जो है 140 रुपये होगा। फिर ऐसी गलती की तो नेक्स्ट टाइम आपका प्रीमियम 200 रुपये होगा। ये फेयर ही नहीं है हमारे यहाँ पे। अगर 4 एक्सीडेंट किए तो भी मेरा प्रीमियम उतना ही है, अगर मैं 6 एक्सीडेंट किए तो भी मेरा प्रीमियम उतना ही है। कोई फेयर नहीं है। ऐसा कई कंट्रीज में ऐसा नहीं है। कई कंट्रीज में ये प्रीमियम लिंक्ड रहता है और प्रीमियम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोग गाड़ी चलाना छोड़ देते हैं या फिर बहुत ही ध्यान से, खबरदारी से और बिना गलती किए गाड़ी चलाते हैं। हमारे यहाँ फेयर ही नहीं है। दूसरी बात जो है, हमारे यहाँ पे प्रशासन की इसके बारे में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। मैं आपको एग्जांपल बताना चाहता हूँ। मैं नई मुंबई से आता हूँ। मैं वाशी से, मैं हमारा ऑफिस है वहाँ पे, मेरा निवास भी वाशी में है। न्यू बॉम्बे का जो है एरिया करीब करीब 150-200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। मैंने वहाँ के जो है डीएसपी ट्रैफिक से बात की, उनको भी मैंने कई बातें बताई। मैंने जब उनसे पूछा कि भाई क्या है, क्यों इतना हमारा लैक्स होता है, बोले हमारे यहाँ पे 800 ट्रैफिक ये कर्मचारी हैं, ट्रैफिक मैनेज करने वाले। उसमें 300 लोग जो है हमारे जो है किसी न किसी ड्यूटी पे लगे रहते हैं। कोई आज साहब आने वाले हैं, आज जो है कहीं प्रॉब्लम हो गई है, आज कहीं इमरजेंसी लेटर देना है, आज कहीं कोई काम करना है। आज जो है 600 लोगों में, 500 लोगों में जो है हमको जो है अगर 10-15 घंटे का हमको ट्रैफिक मैनेज करना है तो 200 लोग मिल पाते हैं। तो 200 लोगों में हम कैसे मैनेज करेंगे ट्रैफिक? उनका भी कहना सही है। आज किसी को इसके बारे में सीरियसनेस नहीं है। पुलिस की बात करेंगे तो पुलिस के लोग ही बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाने में माहिर है। उनको लगता है कि मैं तो पुलिस वाला हूँ, मुझे तो कोई कहने वाला नहीं है। आज उनको देखने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन अगर वो इसको पालन करेंगे तो एक मैसेज जाएगा कि नहीं, पुलिस जो है इसको सीरियसली लेती है। ये हमारे यहाँ पुलिस वाला जो इसके बारे में तोड़ने के लिए बड़ा जो है बहुत मतलब ही इज़ वेरी एग्रेसिव। और इसके साथ कई बातें हैं। आज हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? क्या हम कह सकते हैं कि एक दिन महीने में सारा का सारा पुलिस डिपार्टमेंट ट्रैफिक को जो है क्लीन करने में लगेगा? वो डेट कौन-सी होगी ये आप जो है डिसाइड करें और ये फिक्स नहीं रखें। एक बार 6 तारीख को होगा, एक बार 19 तारीख को होगा, एक बार 25 तारीख को होगा, तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज कभी भी हो सकता है। उस दिन जितनी गाड़ियाँ गलत पार्क की हैं, जितने रॉन्ग साइड से लोग आ रहे हैं, जितने उनको एक अच्छी समझाइश दें, पार्क के उनको जो है उनको फाइन करें या उनको कुछ भी ऐसा फर्स्ट टाइम वो छोड़ दें, सेकंड टाइम उनको जो है उनको फाइन करें, थर्ड टाइम बढ़ ज़्यादा फाइन करें। उनको मालूम होना चाहिए कि ये ड्राइव कभी भी चल सकती है। हो सकता है कि अगली बार मैं 7 दिन में फिर पकड़ा जाऊँ मैं, तो उनको एक डर लगेगा। आज उनको मालूम है कि भाई नई मुंबई में तो यार 100 पुलिस वाले हैं, यहाँ पे इस चौक पे तो होगा नहीं, होगा तो मैं मैनेज कर लूँगा। तो इसके लिए गलतियाँ करने के लिए जो है वो तैयार रहते हैं, रिस्क लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मैं कह सकता हूँ। बातें करने के लिए काफी बड़ा टॉपिक है, तो क्या हम लोग जान सकते हैं अत्रे जी इस पूरे सिनेरियो में क्या रोल प्ले करते हैं? उनका क्या कैसे सिस्टम है जो लोगों को ड्राइविंग के बारे में बताते हैं? उसके बारे में अगर थोड़ा सा जानकारी दें। जी। जी, बेसिकली मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ और पोस्ट ग्रेजुएट ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ। मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से भी मैंने प्रोग्राम किए हुए हैं और मैं रोड सेफ्टी अवेयरनेस जो है पिछले 26 साल से, 2000 से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। मैं अभी जो है हम इसके बारे में पूरे इंडिया में अलग-अलग रोड सेफ्टी के प्रोग्राम्स करते हैं। अभी तक हम करीब-करीब 7 से 8,000 प्रोग्राम पूरे इंडिया में कर चुके हैं। हर महीने में हमारे 20 से 25 प्रोग्राम कॉर्पोरेट्स के लिए या फिर स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट के लिए होते हैं और इसके थ्रू हम अवेयरनेस फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे ऑनलाइन सेशन भी होते हैं, हमारे वेब बेस्ड ट्रेनिंग भी होते हैं। इसके तरह हम जो है करीब-करीब 10-12 लाख लोगों तक हम पहुँच चुके हैं
तो इसके बारे में और हम जागृत करना चाहते हैं। अगर हमको इसका मौका मिलेगा तो वी विल बी एबल टू डेफिनेटली प्रोपेगेट मोर एंड मोर सेफ्टी प्रिकॉशंस। जितने ज़्यादा लोगों को पहचान इसको बता सकें उतना हमारा प्रयत्न रहेगा। हमारे जरिए से हमारे व्यूअर्स जो गाड़ी चलाते हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? सर, सबसे पहली बात तो किसी दूसरे के ऊपर दोष देना छोड़ दें। मुझे लगा था वो ऐसा करेगा, मुझे लगा था मैं 1 यूनिट रोक दूंगा, वो देखिए गलती उसकी थी। गलती जितनी उसकी थी गलती आपकी भी हो सकती है। पहले अपने आप को देखें अपनी ड्राइविंग को देखें और उससे सुधारने का प्रयास कीजिए। दूसरे को गलती निकालने के बजाय अपनी गलती देखें, उसको इम्प्रूव करें, तो आप अच्छे ड्राइवर बन पाएंगे, ज़्यादा जल्दी अच्छे ड्राइवर बन पाएंगे। यही मेरी आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा आशुतोष अत्रे जी ने काफी कुछ जानकारी हमें दी है। हालांकि ये बातें बहुत बड़ी हैं, बहुत एक टाइम चाहिए उसके लिए, पूरी चीजों को जानकारी इकट्ठा करने के लिए। हम कोशिश करेंगे अत्रे जी हमसे दोबारा मिले और इस बारे में जानकारी दें, ताकि रोड एक्सीडेंट्स में जो ज्यादा से ज्यादा जाने जा रही हैं वो ना जाए। उन दिवंगत आत्माओं को मेरी तरफ से, हमारी तरफ, अग्नि न्यूज की तरफ से भी श्रद्धांजलि है। लेकिन ये ऐसा हो ही ना, इसके लिए क्या क्या तरीके हम आशुतोष जी से फिर कभी वापस दोबारा जानने की जरूर कोशिश करें। धन्यवाद।